गुड मॉर्निंग डायमंड्स, रॉकी ग्रैंटस, सत श्री अकाल और सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज के जूम सेशन में। और काफ़ी लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं और मैं चाहूँगा आप ही और भी दोस्तों को आप जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लें ताकि आज के इस जूम सेशन में हम इसको स्टार्ट कर पाएँ। तो काफ़ी दोस्त देख रहा हूँ मैं इस मीटिंग में आ चुके हैं। और भी दोस्तों को इनवाइट कर ले। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो कोई मेरे को रिप्लाई कर दे पे हाँ आवाज़ अच्छी है, क्वालिटी अच्छी आ रही है, तो रिप्लाई कर सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं। तो आज का जूम सेशन बहुत शानदार होने वाला है। डॉक्टर राजकुमार जी आप फोटो देख रहे होंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर राजकुमार जी बिल्गा से हैं और बहुत ही शानदार पर्सन है, बहुत ही शानदार नॉलेज रखते हैं इस बिजनेस की और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर आपके साथ। तो डॉक्टर साहब अगर आप आ चुके हो तो आप अपना हैंड रेज कर लें, मेरे को पता लग जाए आप कहाँ पे हो। राजकुमार जी बताएगा क्या करना है? मेरा थला। हाँ जी जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप दिख गया मेरे को। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस जूम सेशन में। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं। और बात बताना चाहूँ, इनकी बोलने की स्पीड, इनकी नॉलेज की जो स्पीड है वो बहुत शानदार है। और आपको इनके साथ साथ चलना होगा तो इस मीटिंग में कंसंट्रेट करके बैठिएगा। और बहुत सारे लोग आ चुके हैं तो मैं जल्दी से माइक सर को हैंड ओवर करूंगा कि सर माइक ले लें और आज की जो जूम सेशन है इसको स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट जो आवाज होगी वो डॉक्टर राजकुमार जी की, बिल्गा जी की होगी। तो जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। हेलो, जी आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल हाँ सर, जी, हाँ जी बिल्कुल सर। बहुत शानदार आवाज आ रही है आपकी। करें स्टार्ट सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, करें स्टार्ट। ठीक ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग सारे रेनोवियंस मेरी फैमिली को। और मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार है और मैं बिलगा से बिलोंग करता हूँ। और बाय प्रोफेशनल मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हूँ, मेरा अपना क्लिनिक है। और एक साल से कुछ पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि कुछ देर पहले एक साल से कुछ ज्यादा, 1-2 महीने, 13-14 महीने निकला कि मेरे पास मेरी अप्लायंस आई। जैसे विजय मालड़ी जी और शिवदीप जी मेरे पास आए। और डॉक्टर साहब वीडियो ऑन कर सकते हो आप? हाँ सर, हाँ प्लीज वीडियो ऑन सर। कर लीजिए, स्टार्ट वीडियो पे ओके क्लिक सर। कर लें। जी जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जी, हो बहुत गई सर। शानदार लग रहे हैं, ड्रेस कोड में बहुत शानदार लग रहे हैं आप। क्या बात है। जी कंटिन्यू। सर थैंक यू जी, थैंक यू। और अ, मैं बता चुका कि मैं डॉक्टर हूँ। और 13-14 महीने पहले मेरे पास मेरे रैंडस के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। और विजय मालड़ी जी और शिवदीप जी मेरी जो अपलाइन है वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि ये एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में मुझे नॉलेज दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा। और कहते हैं कि सबसे पहले ना आप ट्रिपल पी जो होती है, ट्रिपल पी, ठीक है, उन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे प्रोफाइल है, प्लान है, प्रोडक्ट है, इस पर ध्यान दें। मैंने देखा उसे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मेरा जो डॉक्टरी का काम था और प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, और जो मेरा डॉक्टरी का काम था वो भी आजकल कुछ कम चल रहा था। कारण ये था कि पहले मैं अकेला, जैसे मेरे अपना क्लिनिक था, पहले मेरा अपना क्लिनिक था, तो हुआ क्या कि कुछ देर बाद एक डॉक्टरी की दुकान और मेरे पास खुल गई। तो क्या हुआ कि जो मेरा काम था वो आधा रह गया। और कुछ देर बाद और साल बाद एक और दुकान खुल गई और मेरा काम जो उससे भी कम हो गया। और हुआ क्या कि मेरा काम कम होने से मेरी इनकम भी कम हो गई। जब मेरी इनकम कम हो गई तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम पड़ गई कि ये तो काम खराब हो गया। मेरा घर का जो गुजारा है वो मुश्किल हो गया चलना। 15-20 हजार में नहीं गुजारा चलेगा। उसमें से दवाइयों का भी, बिजली का बिल भी, रेंट भी सब देना था। तो मैंने नेटवर्किंग जो है वो शुरू की, बहुत सारी कंपनी की मैंने। कुछ कुछ जो कंपनियां भाग गई,
और किसी में से हम भाग गए। और ये पता चल गया था कि पैसा जो है वो नेटवर्किंग में है, पैसा जो सबसे ज्यादा है वो नेटवर्किंग में है। और नेटवर्किंग में कोई उम्र जो है आपकी, जो एजुकेशन है वो मायने नहीं रखती है, मैटर नहीं करती है। ठीक है, मुझे ये समझ आ चुकी थी कि पैसा जो है वो नेटवर्किंग में है, लेकिन कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। बहुत सारी कंपनियां की, बहुत सारी कंपनियां भाग गई, किसी में से हम भाग गए। जब कुछ कुछ मिला नहीं तो भागना पड़ा वहां से। तो एक दिन ऐसे ही मैं क्लिनिक पे बैठा था, तो मेरे पास विजय माल्डी और शिवदीप की आई और मुझे इसके बारे में बताया। मैंने देखा प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान के बारे में, और पहले 2-3 महीने मैंने काम भी नहीं किया। और उसके बाद मैंने पार्ट टाइम काम किया, और अब मुझे बड़ी खुशी होती है। 90% मैं जो आज नेटवर्क कर रहा हूँ और 10% सिर्फ दुकान पे बैठ। कारण क्या है कि इसमें से इनकम जो है बहुत अच्छी अर्न हो रही है। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे मेरे जो मेरी अपलाइंस है बहुत अच्छी हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ आज भी। तो मेरी जो अच्छी मेरी अपने टीम है जो, वो बड़ी अच्छी है। मैं फ्रेंड फ्रेंड की तरह उनसे मिलता हूँ। जैसे शिव कुमार शिवदीप जी हैं, ठीक है, मेरी अपलाइन है, मुझे बड़ा अच्छा सिखाते हैं, मेरे साथ रहते हैं। शिवदीप जी हैं, फिर माइकल सर हैं, फिर उसके बाद मेरे साथ डॉक्टर सुशील, मैडम रजनी और करण रंधावा जी और मैं। हमारी ये टीम बड़ी अच्छी है, मैं इनसे सीखता रहता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, प्रोडक्ट देने शुरू किए और रिजल्ट आने शुरू हो गए। ठीक है, जब रिजल्ट आने शुरू हो गए तो मैंने इसे और बढ़िया करना शुरू कर दिया और अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। और मैं फुल टाइम हुआ हूँ 6-7 महीने से, और 6-7 महीने मैंने सीखते सीखते काम करते करते मैंने 2 लाख के करीब अर्न किया है यहाँ से, और मुझे बड़ी खुशी होती है। और मेरा जो टारगेट है वो इस साल के एंड तक सीनियर एग्जीक्यूटिव जाने का है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी मेरा जो है वो ड्रीम, मेरे जो मेरे गोल है बनाए हुए, और उनको मैं पूरा करूँ। और मेरा जहाँ पर मेरी ये फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। वहां पर मेरा जो विजन क्लियर किया है वो सुनील सर जी हैं, मेरे रेस्पेक्टेड सर है, मेरे गुरु हैं, और सुखदेव सर जी। इन्होंने मेरा विजन जो है वो क्लियर कर दिया, क्योंकि मैंने इनको मीटिंग में देखा और जब मैंने इनको सुना तो मेरी आंखें खुल गई, मेरा विजन क्लियर हो गया और मैंने बड़े अच्छा काम किया। और दोस्तों, जब काम स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल, कांग्रेस ने कालियां ने कुड़ियां नहीं है अद्धियां कालियां ने उधर ब्याहियां ने इतना ही गल ये रिश्तेदार इन्हों बनाਉਂਦੇ बे हेलो, हाँ जी। तो मैं इसकी प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान को देखा, बड़ा अच्छा लगा, काम स्टार्ट किया। और ऐसे ही अब मैं अपनी को टीम, जैसे आप टीम बनाते हैं, और ये काम भी टीम बनाने का है। आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो इनवाइट करते हैं किसी को। आप जब किसी को भी ज्वाइन करवाते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छी तरह से देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है, जैसे जॉन पॉल गेटी कहते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो नीडेबल होना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, वो नीडेबल होना चाहिए और वो पोर्टेबल होना चाहिए, लोगों की पहुंच में आना चाहिए। ठीक है, जरूरत होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। हमारे रेंटस के प्रोडक्ट की नीडेबल है, जरूरत है उसकी, पोर्टेबल भी है, वो लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है रिपीटेबल भी है। जो रिपीट एक बार जिसको दिया वो दोबारा भी मांगेगा, रिपीटेबल है, और उसके बाद रिजल्टेबल हो, रिजल्ट भी देता हो। ऐसे जो है काम गैटी ने भी कहा कि ऐसे काम है। सर आपने कुछ कहा? हेलो सर, आवाज आ रही है, पता नहीं किसका आपने वो ये जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬੀਰ ਸਰ ਰਾਜੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰਜੀਤ ਆਪ ਗੁਰਬੀਰ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਰੀ सर मैंने सभी को म्यूट किया हुआ है, फिर भी कोई। गुरबीर सर मुझे एक बार आप होस्ट बनाए, मैं करता हूँ सभी को म्यूट। ठीक है सर।
जी सर हो गए आप वो बैठे पिंड दुश्मनियां पाई जाने ते फलाने तू मेरे नाल इधर फुट पाई ते हुण पैंच उधर तू चले गया वा हाँ। ये रात नूं कट्ठियां गलासियां खड़काउंदे उत्ते टेबल हेलो, आवाज आ रही सर? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। अब बाकियों को अनम्यूट कर दें। हाँ, कर दिया सर। ठीक सर, ठीक है जी, ठीक है। और दोस्तों, इसमें काम कौन कौन लोग करते हैं? नीडी और ग्रीडी दो लोग काम करते हैं, या फिर काम करते हैं वो लोग जिनको पैसे की भूख है, जिनके सपने बड़े हैं, जिनके दिल में दर्द बहुत है, जिन्होंने पिछली जिंदगी में अपने बहुत ज्यादा दर्द देखा हो, वो लोग काम करते हैं। जिनके बीच में जुनून हो, जुनूनी लोग काम करते हैं। ये काम जो है हम यहाँ पर आप लोगों को आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, उनके सामने सर झुकाने के लिए नहीं आए। हम आपको लड़ाकू बनाने के लिए आए हैं, आपको संघर्ष करने के लिए आए हैं। आपको हम आपको संघर्ष करना सिखाते हैं, हम आपको लड़ाकू बनाते हैं। लड़ाकू ये नहीं कि लड़ाई करने वाला, नो, आपको अपनी जो समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए। ये नेटवर्किंग के जो काम है, वहां पर आपको लड़ाकू बनना पड़ेगा। अपनी जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनको आंखें दिखानी पड़ेंगी। उनको उनको आपको सीना तान के कहना पड़ेगा कि मैं, अगर आप आए हो प्रॉब्लम, तो मैं हल करके दिखाऊंगा, मैं सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। और जो नेटवर्क में सबसे बड़ी और अच्छी कंपनी है जिसको मैं समझता हूँ, वो रेंटस वेलनेस, ठीक है। और बड़ा अच्छा इन्होंने प्लेटफॉर्म दे रखा है, बड़ा अच्छा इन्होंने बिजनेस डिजाइन कर रखा है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, और इससे अच्छी कोई कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी, ठीक है। और दोस्तों, जुनून पर मुझे एक शेर याद आता, तो मैं बोलता हूँ। मेरे साथी जो है वो अ, कई बारी बोलता हूँ, मेरे साथी सुनते हैं जुनून पे। मैं एक गाना है मेरे पास, पंजाबी में है, चीर दिंदे आ पहाड़ हुंदा जिन्हां नूं जुनून। एस मक्खन उनके साथी ने गाया है, और मैं गाता हूँ ये। और मैं जब भी मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, अगर मेरी मोटरसाइकिल की रेस जो है वो स्पीडोमीटर पे 40-50 किया, जब भी मैं इस गाने को याद करता हूँ, गाता हूँ, अकेला फील्ड पे जाता हूँ जब मोटरसाइकिल पे, तो मेरे मोटरसाइकिल की स्पीड जो है 70 की हो जाती है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, चीर दिंदे आ पहाड़ हुंदा जिन्हां नूं जनून, रह के मंजिਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਕੂਨ, ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਬ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ जितांगे जरूर जारी जंग रखियो। और दोस्तों, एक काम और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, और ये जो काम है निरंतरता का है, निरंतर जो चलता रहता है, निरंतर जो चलता रहता है, 1 साल 2 साल ऐसे चलता रहता है। जो लोग क्विट कर जाते हैं ना, महीने बाद 2 महीने बाद, उनका बिजनेस नहीं है ये लोग, ये निरंतर चलने का, निरंतरता के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। आपने देखा है कि वो पानी भरते हैं कुएं में से, तो जो रस्सी होती है वो बड़ी नरम होती है, और आसपास जो ईंटें लगी होती है ना, तो ईंटें लगी कितने पत्थर की तरह होती है वो। लेकिन वो जो रस्सी होती है, जिसे बाल्टी डाल के आप लाजी जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो जब पानी निकालते हैं ना, तो उसको पानी निकालते निकालते क्या होता है, जब उस पर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो क्या होता है, जहां पर ना वो रस्सी घिसती है, तो वहां पर निशान डाल देती है। रस्सी नरम होती है, लेकिन वो निरंतर चलती रहती है उस पे, तो क्या होता है, उस पर भी वो निशान डाल देती है। पानी की एक बूंद पत्थर पे डलती रहे, डलती रहे, डलती रहे, तो वो पत्थर का भी सीना पाड़ देती है, उसमें शेक कर देती है। ये निरंतरता का काम है। आपने सुनी होगी खरगोश और उसकी स्टोरी, कछुए की। कछुआ जीता कारण क्या था? कछुआ निरंतर काम करता है, निरंतर कंटिन्यूसली। यहाँ पर भी जो कंटिन्यूसली चलेगा वो आगे बढ़ेगा, वही सफलता पाएगा जो आगे बढ़ेगा, ठीक है। आपने किसी को ज्वाइन कराया, और ज्वाइन करवाते हैं आप किसी को, ठीक है। और ज्वाइन इनवाइट करने का एक तरीका होता है, आप किसी को इनवाइट करते हैं, जब भी किसी को इनवाइट करेंगे आप, तो आप ऐसे इनवाइट करेंगे। आपने कभी फिल्म देखी है? फिल्म आने से पहले 2-3 मिनट का तो ट्रेलर आता है ना, फिल्म आने से पहले जब ट्रेलर आता है, तो जब भी आप ट्रेलर देखते हैं, तो आपका मन करता है फिल्म भी देखी जाए। क्यों? क्योंकि ट्रेलर बड़ा अच्छा होता है, ट्रेलर में जान होती है।
आपके इनवाइट करने में भी जान होनी चाहिए, उस सस्पेंस छोड़ देनी चाहिए। इनवाइट इस तरीके से किया जाए कि जैसे फिल्म का आपने ट्रेलर दिखाया, फिल्म तो अभी बाकी है, वो तो आप जाके बताएंगे ना, ठीक है। इसलिए ऐसे इनवाइट करें जैसे आपने फिल्म का ट्रेलर देखा है ना, ट्रेलर आता है उस तरह से इसका जो है बताया जाए, ट्रेलर की तरह, तो लोग देखते हैं, ठीक है। और सर और मैं एक बात और बताऊंगा कि लोग जो है ना, लोग वो नहीं करते हैं जो आप, लोग वो करते हैं जो आप, ये नहीं है कि आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर, आपको देखते, आप कह रहे हैं कि जूम मीटिंग देखो, तो वो जूम मीटिंग आप देखोगे तभी हो जाएंगी, तभी आप वो देखेंगे। आप अगर काम करने जाते हो, आप देख रहे, आप जब फील्ड में निकलते हो, कोई नहीं देखते, आप ना धुंध देखते हो, ना गर्मी देखते हो, ना सर्दी देखते हो, रात देखते हो, ना दिन देखते हो। जिस तरह से डाउनलाइन आपको देखेगी उसी तरह से वो काम करेगी। तो क्या मतलब क्या है कि आपको जब अपनी डाउनलाइन को जो बताना है, उससे पहले आपको वो करके दिखाना पड़ेगा, तब डाउनलाइन आपकी जो है वो काम करेगी, ठीक है। और उसके बाद जब जिसको आपने ज्वाइन करा दिया उसका विजन क्लियर करें, उसका विजन क्लियर करें, उसको सिखाएं कि वो, सिखाने का मतलब मैं एक बात आपको बताता हूँ, सिखाएं उसको, सबको सिखा दें, आईडी लगानी सिखाएं, ठीक है। उसको फंड मंगाना, उसको सब कुछ तब सिखाएंगे जब आपको आ रहा है, आपको सब कुछ आ रहा है तो आप अपनी डाउनलाइन को सिखा सकते हैं, तो आपको भी सिखाना पड़ेगा। आप सीखा हुआ है तो आप अपनी डाउनलाइन को सबको सिखाएं, आप उसको प्लान करना सिखाएं, प्रोडक्ट की जानकारी देना सिखाएं, उसका विजन क्लियर कराएं, ठीक है। काम करने का तरीका बताएं उसे, और उसको जूम मीटिंग से जोड़े और अपलाइन से जुड़े, ठीक है। जो बड़े-बड़े अपने इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनके साथ जुड़े उनको, वो सीखेंगे। आपको जो जानकारी है आपने दे दी, ठीक है, लेकिन आप नहीं है, आप भी सीख रहे हैं। तो जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आप सब कुछ नहीं जानते, लेकिन हर एक बहुत कुछ जानता है, एक-एक आदमी एक-एक सब कुछ जानता है। और जितना वो ज़्यादा देखेंगे लोगों को, उतना ज़्यादा सीखेंगे। और इसलिए आपको जूम मीटिंग में जोड़ना, आपको मीटिंग में जोड़ना, बिग इवेंट में जोड़ना, ठीक है? ये सब उनको बताओ। ये मैं एक बात बताता हूँ, एक दोस्त थे 2 दोस्त से सीखने की बात बता रहा हूँ। 2 दोस्त से, तो हुआ क्या कि ये एक दोस्त था, वो मछली बनाता था घर में। एक उसके घर आया दूसरा दोस्त, उसको मछली उसने खाने को दी तो वो बड़ी अच्छी लगी उसको। जब अच्छी लगी तो वो दूसरे दिन भी आ गया, फिर खानी शुरू की, अच्छी लगी, फिर तीसरे दिन भी आ गया, चौथे दिन भी, 5वें दिन भी, वो 10-15 रोज आया। तो जो पहला दोस्त था, उसको ये पता चला यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो रोज आने लग गया। उसके घर वाले भी कहे यार कि ये तो अब रोज आने लग गया, तो मुश्किल हो गई ना। तो अब क्या किया उसने, एक दिन उसको ना ले गया झील पे, नदी के किनारे, उसको उसको डोरी और कांटा पकड़ाया, उसको कहा कि ये लो और मछली पकड़ो, जितनी मर्जी पकड़ो और घर में जाके बनाओ। क्या मतलब है कि उसने उसको सिखा दिया। अब वो अपने वहां से पकड़ता है, अपने घर जाके बनाता है, उसमें क्या, ठीक है। इसी तरह इसी में है कि आप लोगों ने सीखा और डाउनलाइन को सिखा दो, वो खुद करे। ये सीखने का बिजनेस है, आप जब तक सीखोगे तब तक जीतोगे। ये सीखने का बिजनेस है, आप जितने मर्जी रैंक पर चले जाएं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है। लीडर जानते हैं आप कौन होता है? लीडर लीडर होता है जो बाकियों को लीड करता है। और लीड क्या करता है? लीड क्या होता है कि आप, लीडर वो होता है जो लोग दूसरों को लीड करता है। और लीडर वो होता है जो बाकी लोगों से 4 अक्षर ज्यादा जानता हो, वो लीडर है। कहने का मतलब जो बाकियों से ज्यादा नॉलेज रखता है, वो लीडर है। आपको लीडर बनना है, तो लीडर कब बनोगे? जब आप सीखोगे। सीखना कहां से है? जूम मीटिंग से सीखना है, मीटिंग से, अपनी अपलाइन से सीखना है, और बिग इवेंट्स में सीखना है, ठीक है। और आप किताबें पढ़ सकते हैं, किताबें बड़ी अच्छी अच्छी आती हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया किताब लिख रखी है,
बड़े बड़े नेटवर्कर्स ने, आप वो देख सकते हो। आप और कुछ नहीं कर सकते तो मोबाइल पर स्पीकर और ट्रेनर आप भरोगे, नेटवर्किंग के बारे में स्पीकर ट्रेनर भरोगे तो छोटे छोटे क्लिप वो देख सकते आप। सीखने के लिए बहुत कुछ, ये बहाना नहीं है कि मैं सीख नहीं सकता, कहाँ से सीखूं, ये कोई बहाना नहीं। सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो आपको सीखना पड़ेगा। जब तक सीखोगे तब तक जीतोगे, ठीक है। और सुने ज्यादा, सुनने की आदत डालें। क्यों? क्योंकि जब आप सुनोगे, ठीक है, जब आप ज्यादा बोलोगे तो क्या होगा कि आपका पहला जो ज्ञान है वो निकलेगा। जब आप बोलोगे तो पहला ज्ञान जो है वो बोलेगा, वो निकलेगा बाहर। लेकिन जब आप सुनोगे तो आपको नया ज्ञान अंदर आप समाहित करोगे, नया ज्ञान जो है उसको सुनोगे, उसको समझोगे। इसलिए सुनना ज्यादा है। सुनोगे तो नया ज्ञान आपके अंदर समाहित होगा, आप उसको अच्छे से ग्रहण कर सके, ठीक है। सुनने की आदत जो है वो डालनी चाहिए, ठीक है। और एक बात और बताता हूं मैं कि जहां पर बहुत सारे कारण है लोगों को फेल होने की, और एक कारण मैं आपको ये बताता हूँ जो मेरी नॉलेज में, जो तजर्बे में मेरे आया है, कि आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो वो कई बार रिटेलर होता है, तो कई बार वो बिजनेस करता है, ठीक है। लेकिन क्या कई बार अगर जिसको हम ज्वाइन कराए तो वो कहता है कि यार मैं एक प्रोडक्ट लूंगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर मैं काम करूंगा। बहुत सारे रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट नहीं है, ठीक है। यूट्यूब भरी पड़ी है रिजल्टों से। हम रिजल्ट लेते हैं, अपने व्हाट्सएप पे रिजल्ट आते हैं, ठीक है, वो रिजल्ट नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं रिजल्ट देखूंगा फिर मैं काम करूंगा। जिसे काम करना ना भाई, उसको कहो भाई काम अगर करना है, आप तो रिटेल करनी है तो रिटेल कर, 2 कर 4 कर। रिटेल से कोई बड़ा पैसा नहीं आएगा, बड़ा पैसा तो टीम बनाने से आएगा, नेटवर्किंग करने से आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा, ठीक है। अमिताभ बच्चन फिल्मों से इतने पैसे नहीं कमाए जितने उसने ना ये वो तेल बेच के कमा लिए। जैसे सचिन तेंदुलकर ने उतने पैसे क्रिकेट में नहीं कमाए जितने उसने पैसे ये सीक्रेट ऑफ माई ये बूस्टर का ये बेच के, वो एनर्जी बूस्ट का बेच बेच के उसने पैसे कमा लिए। हमको भी कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, ठीक है। और बेचना पड़ेगा। जब हम किसी को कहते हैं कि भाई तुम काम करना चाहते हो, तो वो कहता है मैं काम करूंगा, तो उसको कहो कि तू 10 प्रोडक्ट बेच, कम से कम 10 लोगों को यूजर बना। वो 10 लोगों को यूजर बनाता है तो क्या होता है, 10 में से अगर 8 लोगों को रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो अब वो अब देखिए अगर वो काम कर रहेगा, अगर वो काम करना चाहता है तो उसका फोकस जो है वो पता कहां पर होगा, उसका फोकस जो है वो उन लोगों पर होगा जिनको रिजल्ट। अगर उसने काम नहीं करना है, बहाने बना रहा है, तो उसका फोकस कहाँ होगा, जो 2 लोग नेगेटिव हो गए। वो क्या कहेगा जब आप जाओगे, उनको तो रिजल्ट ही नहीं आया यार, वो तो काम ही नहीं, वो तो अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं है, काम। अरे मूर्ख आदमी, वो उन लोगों को देख जिनको 8 को रिजल्ट आ गया, उनको देख। तेरी नजर कहाँ पर है, नेगेटिविटी पर, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है तो रिजल्ट जो है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। ये बात नहीं है कि हमको भी 1-2 रिजल्ट नहीं आए, ठीक है। लेकिन हमने फोकस कहाँ किया, जहां पर रिजल्ट आए, हमने लोगों को रिजल्ट दिखाए। अगर हम भी ये दिखाने वो उसको 1-2 जिनको रिजल्ट नहीं आए, आते नहीं आते कई बार, इसमें क्या है, भगवान जिसको सजा देना चाहता है तो उसको सजा देता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिजल्ट जो है 8 में से 2 को रिजल्ट नहीं आया, तो वो भगवान की मर्जी है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिनको 8 को आया, फोकस कहाँ करना है, अगर आपको सफल होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो फोकस कहाँ करना पड़ेगा, जहां रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, काम करना है, अपने सपने पूरे करने हैं तो। और फिर क्या करना है, अगर आपने अपने जो साथी को जिनको ज्वाइन कराया, उनको आपने इनवाइट करना सिखा दिया, उसका विजन क्लियर करना सिखा दिया, उसको आपने जूम मीटिंग से सीखना सिखाया, उनको जूम मीटिंग से जोड़ दिया, उनको मीटिंग से सिखाई, ये सब काम कर दिया, उसको ये भी बता दिया भाई उन पर फोकस करो जहां पर रिजल्ट आ रहे हैं। अगर तुमने काम करना है तो आपको लाखों रुपया कमाना है तो। और रेनाटस वेलनेस में करोड़ों रुपया है यहाँ पर। हम कितने निकाल पाते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। मुझे शेर याद आता है, माना तेरा जलवा जमीन से आसमां तक है, अब देखना मेरी नजर कहाँ तक है, हम देखने की अब हमारे में हमारी नजर कहाँ तक है, ठीक है। बहुत सारा पैसा है इसमें, लेकिन आप कितनी मेहनत करते हैं,
कितना जुनून है आप में, ये आप पर डिपेंड। ये जुनूनी लोगों का काम है, जिन्हें ना, जिनके दिल में दर्द है, वो काम करेंगे। और साथियों, गोल बनाएं। जिनको भी आपने ज्वाइन कराया उनको गोल बनाएं। जो आपके गोल हैं, जो आपके गोल है ना, वो भावनाओं से जुड़े होने चाहिए। आपके टारगेट जो है ना, वो भावनाओं से जुड़े होने चाहिए। मैं इसके बारे में आपको बात बता रहा हूँ। एक कि एक लड़का था जो काम उसको काम नहीं मिल रहा था। बहुत कोशिश कर रहा था, काम नहीं मिल रहा, तो उसको घर वाले भी कह रहे थे कि तू निकम्मा है। बहुत कुछ ताने मार रहे थे उसको, और उसने भी सोच लिया कि मैं एक दिन करके दिखाऊँगा। मैं एक दिन करके दिखाऊँगा। उसको किसी ने बताया कि पैसा जो है नेटवर्किंग में है, उसको समझ आ गई, उसने सीखा, किसी नेटवर्किंग में काम किया और उसमें काम कर लिया, और उसने वहाँ से 1 लाख रुपया अर्न किया। और जिस दिन उसने 1 लाख रुपया अर्न किया, उसने अपने बाप के चरखों में रखा। उसका सपना था, उसका गोल था, जो भावनाओं से जुड़ा हुआ था। उसका जो गोल था वो भावनाओं से जुड़ा हुआ था कि मैंने पैसा कमा के दिखाना है, और दिखाया उसने। उसने आपके अपने पिताजी के पैरों में रखा वो पैसा। क्या था कि उसका जो गोल था वो दिल से, भावनाओं से जुड़ा हुआ था। आपकी आपके गोल जो भावनाओं से जुड़े होने चाहिए। आपके गोल है कि मैं गाड़ी लूँ और मैं मम्मी-डैडी को अपने को यात्रा करवा के लाऊँ, किसी तीर्थ स्थान पे लेके जाऊँ, ठीक है? ये आपके गोल है। भावनाओं से जुड़े होने चाहिए। भावनाओं से जुड़े होने चाहिए कि जब मैं पैसा कमाऊँ, मेरे पास लाख 2 लाख आ जाए, तो मैं अपनी बेटे को या बेटी को कोई अच्छी चीज़ लेके दूँ, या घरवाली को लेके दूँ, माँ-बाप को लेके दूँ। जो गोल हैं, वो अपने सेंटिमेंटलता से जुड़े होने चाहिए, अपनी भावनाओं से जुड़े होने चाहिए, तब आप और भी जल्दी सफल होंगे। और सफल होने के लिए मैं आपको एक फ़ॉर्मूला भी देता हूँ, जो हमारे सर सुनील सर जी देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और पिछली कुछ दिन हुए अभी सैटरडे को मीटिंग हुई थी हमारी, और सुनील सर ने दिए। बहुत बढ़िया है। अगर नहीं सुने तो आप उनको ध्यान से सुनें। आप जो पाना चाहते हैं, वो आप भगवान से माँगिए। जो आप पाना चाहते हैं, वो भगवान से माँगिए। आप एक आप जब सोने से पहले, जहाँ बिल्कुल सुबह उठते हो जब, तो आप भगवान से माँगिए, वो देगा आप। बड़े अच्छे तरीके से सुनील सर ने समझाया है। यहाँ पर टाइम कम है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि आप भगवान से आप सुबह उठिए और आँखें बंद करके ये कहें कि मैं बड़ा अच्छा लीडर हूँ, मेरी टीम बड़ी अच्छी है, मैं 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, मेरी टीम अच्छी है, मैं बड़ा अच्छा लीडर हूँ, मेरे में बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं तंदुरुस्त हूँ, लोग मुझ पे यकीन करते हैं, मैं 1 करोड़ रुपया अब कमा रहा हूँ। ये आप अपने अंदर समाहित करें। आप जो जो मैसेज कुदरत को देंगे, उसका रिजल्ट आएगा। सोते समय भी आपको ये करना है। जब आपको ना, आप बिल्कुल सोने जा रहे हो, तो तब आपको ये करना है। सुबह भी और शाम को भी करना है। ये 369 का फ़ॉर्मूला है, जो ब्राह्मण का फ़ॉर्मूला है। ये मैंने एक बुक्स पढ़ी थी। आप 3 बार भगवान का थैंक यू करें कि मैं अब बहुत बड़ा लीडर हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मेरी टीम अच्छी है, मैं जो काम भी कर रहा हूँ, उसमें सफल हो रहा हूँ, और उसके लिए आप भगवान को सुबह 3 बार धन्यवाद करें। दोपहर को टाइम मिलता है, दोपहर को भी करें, तो तब 6 बार करें, और रात को सोते समय भी ये दोहराएँ, और 9 बार करें। ये 9 बार ये करें कि भगवान, मैं जो काम कर रहा हूँ, उसमें सफल हो रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा लीडर हूँ, मैं कॉन्फिडेंस, मेरा में बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरी टीमें बन रही है, मैं 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, और साथ में धन्यवाद के साथ भगवान को ये भी कहें कि ये सब कुछ आपके आपके आशीर्वाद से हो रहा है, आप हर वक़्त मेरे साथ रहते हैं। आप जैसे-जैसे ये कहेंगे, आपका जो है मैसेज जो है वो कुदरत को जाएगा, भगवान को जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो मैसेज है, इस पे रिज़ल्ट आने शुरू
आप भगवान से मांगो तो सही, मिलेगा, देगा वो, ठीक है। और एक बात और, मैं एक छोटी सी मैं कविता है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैं एनक लगाता हूँ इसी पंजाबी में। आप मेरे मुझे मालूम है कि बहुत सारे साथी जो है मेरे पंजाबी हैं, ठीक है, साथ में। और एक दिन मंजिलां तो पार असीं पुजांगे, पंजाबी च है, ध्यान नाल सुनो। एक दिन मंजिलां तो पार असीं पुजांगे, वेखी हुण पत्थरां नूं पाड़ असीं उगांगे। एक दिन मंजिलां तो पार असीं पुजांगे, वेखी हुण पत्थरां नूं पाड़ असीं उगांगे। दिन रात लगे होए सुपने पकाउण नूं, थोड़ा टाइम लगू गुड्डी अंबरां चढ़ाउण, थोड़ा टाइम लगू गुड्डी अंबरी चढ़ाउण। दिन रात लगे होए सुपने पकाउण नूं, थोड़ा टाइम लगू गुड्डी अंबरी चढ़ाउण नूं। करके तैयारी पई मैदान विच कुदांगे, देखी हुण पत्थरां नूं पाड़ असीं उगांगे। एक दिन मंजिलां तो पार असीं पुजांगे। दोस्तों, बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी कहीं मैं डीमोटिवेट होता हूँ, तो मैं ऐसी कविताएँ और ऐसे जो मैं इनको ऐसे शब्द जो है, उनको पढ़ता हूँ, तो मेरा जो मोटिवेट है, वो अप हो जाता है। सर जी, कितना टाइम हैगा मेरे को? हेलो गुरमीत जी। लगभग 5 मिनट हैं सर, अभी ओनली 5 मिनट। 5 मिनट है और ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। और दोस्तों, मैं एक बात और एक बार आपको बताना चाहता हूँ, 5 मिनट है मेरे पास, कि आपने कभी अपने बच्चों को पूछा कि आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं? आपके बच्चे जो हैं, आप उनसे पूछोगे कि क्या बनना चाहते हैं, तो वो बच्चे आपके पता क्या बताएँगे? वो बताएँगे आपको कि मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूँ, है ना? ऐसे ही कहेंगे ना। अरे बच्चे आपके हैं, तो वो सचिन तेंदुलकर क्यों बनेंगे? अमिताभ बच्चन क्यों बनेंगे? वो सलमान खान क्यों बनेंगे? तो बच्चे आपके हैं, वो क्यों ऐसा कहते हैं? दोस्तों, क्योंकि आपने अभी तक वैसा काम ही कोई नहीं किया कि बच्चे कहें पापा मैं आपके जैसा बनूंगा। आपने कोई काम ही नहीं किया ऐसा। हम तो आज तक समझौतों वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो आपने कोई काम ही नहीं ऐसा किया कि बच्चे कहें पापा मैं आपके जैसा बनूंगा। और मान लीजिए आपने रेंटस वेलनेस में काम किया, लगातार काम किया, 3 साल काम किया, ठीक है, अगले आने वाले 3 साल में, और 3 साल नहीं भी काम करोगे तब भी ये 3 साल निकलेंगे, बीतेंगे। समय नहीं रुकता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता, वो चलता है, वो चलता रहता है, ठीक है। और 3 साल जो है वो काम करते भी निकलेंगे, अगर नहीं करते तब भी निकलेंगे, वो तो निकल जाएंगे। अगर आप काम करते करते 3 साल निकालेंगे, तो आप हो सकता है कि आने वाले टाइम में करोड़पति बन जाए, ठीक है। और अब जब आप करोड़पति बनते हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी लगा लो, आप करोड़पति बन गए, तो आपका अब सेलिब्रेशन हो रहा है, तो बच्चे भी आपके साथ हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, आपको हारों से भर दिया, आपको उठा के ले गए, और बड़ा अच्छा म्यूजिक भी लग रहा है, और बड़े लोग आपके लिए, हजारों लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा देख रहा है आपको, जब ये बच्चा आपको देख रहा है, तो तब आप पूछना कि बेटा कैसे बनोगे? तो मैं 100% यकीन के साथ कहता हूँ कि वो बच्चा कहेगा पापा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमको कि बच्चे हमारे कह सके कि पापा मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, और हमारे पास ऐसा करने के लिए बड़ा अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है, और बड़ा अच्छा हमारे पास प्रोडक्ट है। इस पे काम करें, और 100% मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप अगर 3-4 साल, 5 साल भी लग गए ना, तो आप करोड़पति बन जाओगे, पर करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि 5 साल ज्वाइन कर लिया और घर बैठ गए, नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, जुनून के साथ काम करना पड़ेगा। जुनून ऐसा होना चाहिए कि आपको ना दिन देखना है, ना रात देखना, ना धुंध देखनी है, ना गर्मी देखनी है, ना सर्दी देखनी है, और फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। फिर आपके बच्चे कहेंगे कि पापा मैं आपके जैसे बनना, कुछ बनना, कुछ करना,
ठीक है। और एक बात और बताऊं कि आप लोगों की जो संगत है, जैसी संगत वैसी रंगत, आप लोगों की संगत जो है वो अच्छे लोगों से होनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि सुनार का जो कचरा होता है ना, कचरा, वो भी सोने से महंगा होता है। इसलिए आपको जो अपनी संगत है वो अच्छे लोगों से ही होनी चाहिए। और मेरे जो साथी हैं ना, मैं जिनके नाम लिए हैं, वो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, उन्हें गर्व है उन पर। वो शिव सर हैं, सुशील सर हैं, माइकल सर हैं, मैडम रजनी है, हमारी सिस्टर हैं, और करण जी हैं, करण दावा जी, ये मेरे साथी हैं। मैं इनसे मिलकर बड़ा खुश होता हूँ, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ इनसे। और आप जो संगत है ना, वैसा ही काम हो। आप 4 शराबियों में बैठते हो ना, तो 5वीं शराबी आप बन जाओगे। आप 4 करोड़पतियों के साथ मिलके बैठते हो ना, उससे बात करते हो तो 5वें करोड़पति आप हो गए। और ऐसे ही मेरे पास भी मेरे अपलाइन मेरे जो फ्रेंड हैं, मैं उनसे बैठता हूँ, मैं शिव सर की कॉपी करता हूँ। 1 लाख रुपया वो महीना कमा रहे हैं और मैं जल्दी चाहता हूँ कि मैं उनके जैसा जल्दी-जल्दी 1 लाख रुपया तो महीना कमाऊँ ना। ये मेरा शॉर्ट टारगेट है, जो मैं जल्दी ही अचीव करने जा रहा हूँ। और जी डॉक्टर साहब, बहुत ही बेहतरीन। लगभग हमारा टाइम खत्म होने वाला है जी। ठीक सर, ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो मैं ये कह रहा था कि आपको जो अपने जो फ्रेंड सर्कल है, आपको बैठना उठना है जहाँ, वो अच्छे लोगों में बैठे। नेगेटिव लोगों को दूर रखिए। नेगेटिव लोगों को तो आप लात मार के साइड में कर दें, क्योंकि ये लोग आपको सपने तोड़ देंगे। नेगेटिव लोग जो हैं, आपके सपने तोड़ देते हैं। आपके जो फ्यूचर है, आपका करियर नेगेटिव लोग खराब कर देते हैं। जो ये सिर्फ ये कह के, यार ये किस काम में पड़ गया, किसी की मत सुने। घोड़े के वो लगे हो ना ऐसे आगे बढ़ने के लिए, आपको किसी का कुछ नहीं, बहरे हो जाए, किसी की कुछ नहीं सुननी है, सिर्फ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है बस। किसी की मत सुनिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, करोड़पति बनना है आपको, बड़ा अच्छा आपके पास मौका है। भगवान किसी को करोड़ों रुपया नहीं देता। किसी भगवान ने आपको कहा कि ये पकड़ करोड़ रुपया, किसी भगवान वो आपको करोड़ों रुपया नहीं देता, लेकिन मौका देता है करोड़ों रुपए कमाने का। और ये मौका है, सर ये आपके हमारा पास मौका टाइम है। टाइम ओवर हो रहा है अभी, तो थैंक ओके सर, ओके ओके जी, ओके। तो मैं थैंक यू। यही कहना चाहता हूँ कि आपको मौका है, आप पैसे कमाएं, काम करें, और भगवान ने चाहा तो आप जल्दी करोड़पति बनेंगे किसी के साथ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी नॉलेज दी। तो कल मिलते हैं एक और भी शानदार और डायनामिक लीडर के साथ। इसी के साथ आपका होस्ट और दोस्त गुरप्रीत सिंह अलविदा लेता हूं। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी नॉलेज दी। शायरी बहुत अच्छी करते हैं डॉक्टर साहब। तो सभी दोस्तों का, सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और रॉकिंग रेनाटास।